नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है एनएस नवोदय क्लासेस में। तो आपका हमने अभी तक जितने भी नवोदय से जुड़े स्टूडेंट हैं क्लास 6 के, उन सभी के लिए बहुत ही आसान तरीके से नए नए सवालों को लाते हैं, जिससे आपको आपके पेपर में आसानी हो पेपर क्रैक करने के लिए। तो इस साल कक्षा 6 नवोदय प्रवेश परीक्षा महत्वपूर्ण सवाल गणित पाठ 1 से जुड़े संख्या एवं संख्यात्मक पद्धति के आज फिर से हमने 5 नए सवाल लाए हैं, जिसमें आपको सीखना है। आपको सिर्फ सवालों की विधियां सीखना है, क्योंकि अगर आप इन सवालों को हल करने की विधियां सीख लेते हैं तभी आप जाकर के पेपर में अच्छी तरह से अपना पेपर निकाल सकते हैं। क्योंकि आपको सेम टू सेम सवाल कोई नहीं मिलेगा, वहाँ आपको कुछ न कुछ संख्याओं को घुमाएगा। तो आपको हमेशा नवोदय के जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को कर करके हल करके उनको तरीका सीखना है। तो चलिए, आज नए 5 प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण सवाल है। इनसे जुड़े जो भी सवाल है आप कर सकते हैं, बस संख्याओं को चेंज कर सकते हैं, आप कुछ नहीं। तो पहला सवाल है, 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है 2 अंकों वाली। तो अगर प्राकृतिक संख्या, प्रश्न 1 का उत्तर करते हैं। 2 अंकों वाली संख्या पूछा है, तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ तो सिर्फ एक ही अंक है, लेकिन जैसे हम 10 पहुँचते हैं यहाँ से 2 अंक स्टार्ट हो जाते हैं। कितने? 10। 10 के बाद 11 12 13 14 इस तरह करके जाएंगे, 15 16 बहुत संख्याएं बढ़ती जाएंगी। हमारे ये 99, ये 95 96 97 98 और 99 के बाद आएगा 100। 100 में 3 संख्याएं हैं, 10 में 2 है, यानी 10 से लेकर के 99 तक की हमको संख्याएं बताना कितनी संख्याएं हैं। तो आप गिनने बैठेंगे तो इसमें तो गिनते रह जाएंगे। तो आपको डायरेक्ट आसान तरीका क्या करना है, 2 अंकों की संख्या पूछा है तो आप पहले सबसे 2 अंकों की बड़ी संख्या लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 99। और 1 अंक की जो सबसे छोटी संख्या थी वो बड़ी संख्या थी, कौन थी? 1 अंक की 9। तो इसको हम अगर 9 घटा देते हैं, क्या कर देना? घटा देना। 9 में 9 गए 0 और 9 कितना है? 90। यानी हमारा 2 अंकों की संख्या कितनी है? 90 है। अगर आपको इस तरह 2 अंकों का पूछे, अब 3 अंकों का पूछे, तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 900। 4 अंकों का पूछे तो 4 अंकों की बड़ी संख्या में 3 अंकों की बड़ी संख्या घटा देंगे तो 9000। ऐसे करके हमारी प्राकृतिक संख्या निकाली जा सकती है। यहाँ 2 पूछा है, यहाँ हमने 3 का बता दिया, यहाँ 4 का। तरीका सेम रहेगा, बस सवाल घुमा करके दे सकता है। तो पहला प्रश्न समझ में आया तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, दिया है दूसरा प्रश्न नंबर दूसरे में क्या दिया है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसके 2 तरीके बताते हैं, ठीक है? आपके लिए बोला 4 अंकों की बड़ी संख्या। तो पहले भैया 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या, हम बड़ी बोल रहे हैं, छोटी दिया। छोटी संख्या क्या होती है? छोटी संख्या जब कोई अंक ना दिए रहे, पहले सबसे पहला अंक 1 बनाना, बाकी के 0। ये आ गई हमारी 4 अंकों की छोटी संख्या। अब बोला है अभाज्य गुणनफल। अभाज्य गुणनफल बोला है, इसी सवाल में उत्तर छुपा हमारा, क्योंकि अभाज्य संख्या बोला है। अब अभाज्य संख्या अगर हम देखते हैं तो अभाज्य संख्या हमारी 2 3 5 7 11 13 17 ये सारी होती है। तो हमारा इनका जब हम गुणनफल करें यानी लघुत्तम करें तो हमको ये संख्याएं सिर्फ मिलनी चाहिए। इनके अलावा कोई भी संख्या मिलती है तो हमारा आंसर नहीं आएगा। तो पहला तरीका देखते हैं, पहला तरीका। और दूसरा तरीका तो आपको बुक है, इसमें ऑप्शन में ही मिल जाएगा। 1000 में हमने 2 का भाग दिया, क्योंकि 0 और 2 का भाग दिया, 2 पंच 10 0। 2 का भाग दे देंगे, 2 दूनी 4, 1 हासिल, 2 पंच 10 0। फिर 2 का भाग देंगे, 2 कम 2 2 4, 2 पंच 10। अब आया 5, 5 से 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25 और 5 का 5। यानी हमारे 1000 के अभाज्य गुणनफल क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो ये हमारे ऑप्शन में देखेंगे A B C D। डी में नहीं है, सी में। 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। बस इन 5 को आगे कर दिया, उसमें इस तरह लिख दिया 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। चाहे हम इस तरह लिख दें या इस तरह, दोनों आंसर सही है। तो ये ऑप्शन है। अब हमारे ये ऑप्शन सी सही आ गया, लेकिन हमने जो बोला तो हमारे ऑप्शन में ही आंसर है। तो देखिए 5 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य, लेकिन 8 अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये तो पहले ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे में देखेंगे 5 अभाज्य 5 अभाज्य 5 अभाज्य 2 अभाज्य, लेकिन 4 अभाज्य नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत, क्योंकि हमको ऑप्शन में उत्तर मिल जाने हैं। तीसरे में देखेंगे 10
10 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, तो जब 3 ठो नहीं है तो चौथा है, सीधा सा आंसर। जब 3 नहीं है तो चौथा है, इसलिए हमारे आंसर इसमें आपको ये तरीका भी देख लेना। अगर आप डायरेक्ट इस तरीके से करते हैं तो आपको अच्छी तरह पहचान होनी चाहिए कौन सी अभाज्य है। अभाज्य संख्या की पहचान 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये अगर आपको प्रश्न समझ में आया हो तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? हाँ, प्रश्न नंबर तीसरा क्या बोलता है? प्रश्न को पहले पढ़े, समझे, फिर हल करें। प्रथम 4 अभाज्य संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 2, 3, 5, 7, पहली 4 अभाज्य संख्याएं हैं, जोड़ दो, कितना आ गया? 5, 2, 3, 5, 5, 10, 17, कितना आ गया? 17। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे सीधा डी पर, गोला लगा देंगे, ऐसे आएगा। अभी प्रथम 5 बोला है, कल वो 4 बोला है, 4 की जगह 5 बोल दे, आपको 5 की जगह 6 बोल दे, 6 की जगह 7 बोल दे, 7 की जगह 8 बोल दे, जितना भी बोले संख्याएं लिख करके जोड़ कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर तीसरा आप समझ में आया हो तो आप कमेंट करिए। अब प्रश्न नंबर 6 में चलते हैं, ओ सॉरी 4 में चलते हैं। आपको याद रखना है कि सिर्फ प्रश्नों के तरीके सीखना है। अगर आपसे तरीके बनते हैं तो आप नवोदय के पेपर जरूर निकाल लेंगे, आपको बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। प्रश्न पढ़ते हैं। 6 अंकों की सबसे छोटी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर। चलिए अंतर तो लास्ट में आप संख्याएं बना लेते हैं भैया। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या का पहला नियम 1 लगाओ, बाकी के 0 लिखो, छोटी बन गई क्योंकि अंक तो दिए नहीं। बड़ी संख्या का पहला नियम और लास्ट नियम, जितनी बड़ी संख्या बोले उतने 9 बना दो। 4 बोला था तो 4 9। अब इन दोनों में जो हमारा क्या होगा, इनमें से बड़ी संख्या होगी। अब इसमें 4 अंक है, इसमें 6 अंक है, तो भैया 6 अंक वाली बड़ी संख्या होगी। अब तुमसे पूछे 1 अंक वाली संख्या बड़ी है कि 2 अंक वाली, तो क्या बोलोगे? 2 अंक वाली। इसलिए इसी तरह इसमें भी 6 अंक वाली। अब अंतर करिए, तो घटाना लगा देते 6, तो ये पीछे वाली इकाई में इसको घटाना है, तो 0 में 9 घटेगा नहीं। 1 से हासिल इसको ये 10 है, 10 से हासिल गई थी बचा 9, ये हो गया 10, इसको हासिल इसके दिए थे, हो गया 10, ये बचा 9, इसको हासिल दिए हो गया 10 और ये बचा 9, अब इसको हासिल दिए हो गया 10 और ये बचा 9, 10 में 9 गए 1। अब ये 9 के नीचे ये 9 है तो 0, ये 9 के नीचे ये 9 है तो 0, और ये 9 के नीचे ये 9 है तो 0, इस 9 के नीचे कुछ नहीं है तो 9। हमारा आंसर नंबर देखेंगे सी। ऐसे करते हैं संख्याओं को। ये चौथा प्रश्न। प्रश्न नंबर 5, 2,02,000 को अंकों में लिखिए। तो 2,02,000 को लिखने में कंफ्यूजन ना हो इसलिए पहले 2 लाख बोला, लाख, दहाई 10 लाख नहीं गया, लाख में, लाख में 2 लिखा। अगर 10 में हो जाता तो 11, 12, 13 से लेकर के दहाई अंक हमारा 10 से लेकर के 99 तक होते, इकाई अंक 1 से लेकर के 9 तक होते हैं। तो इकाई अंक बोला है लाख, 2 लाख। हम पहले संख्या लिख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख सीधी से। अब लाख के स्थान पर 2 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख के स्थान पर हमने बना दिया 2। फिर बोला है 2,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के स्थान पर 2, तो ये 0 के स्थान पर कुछ नहीं है तो 2, 0, 0, 0, ये आ गया हमारा आंसर। ये तरीका अगर आप सीख लेते हैं तो आपको कोई भी संख्या बनाने में बड़ी आसानी होगी। तो अब ये ऑप्शन देखते हैं किसमें है, हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये आ गया हमारा आंसर सी। तो अगर आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपके परिवार फैमिली में जो छोटे बच्चे हैं नवोदय की क्लासेस कर रहे हैं, नवोदय की तैयारी, तो उन तक ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें क्योंकि उन सभी बच्चों के भविष्य की बात है। हम प्रत्येक दिन नए नए वीडियो लाते रहेंगे। अभी तो फिलहाल अंकगणित ही चल रही है, इसके बाद हिंदी का भी लाएंगे और चित्र प्रतियोगिता लाएंगे, मानसिक परीक्षण के भी सभी वीडियो आएंगे। इसलिए इस चैनल
को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए सवालों के साथ और नए तरीके के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।